हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9A। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, आइडेंटिफाई क्या करना है, तो टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है एंड जो कोफिशिएंट्स हैं उनको यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, देखो टर्म्स क्या होती है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर ये क्या है 6ab², तो ये क्या हो गई, ये हमारे पास पूरी टर्म हो गई। ठीक है, 6ab² हमारे पास पूरी टर्म हो गई। ऐसे ही 2abc ये हमारे पास क्या होगी, पूरी टर्म हो गई। मतलब जैसे कि सब्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन से पहले यहाँ पे ये एक टर्म है, ठीक है, एंड माइनस के साइन से बाद में ये वाला यहाँ पे एक टर्म है। तो ठीक है, तो इसमें कितनी टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स हो गए। एंड कौन कौन सी, ये पूरी क्या होगी, देखो ये पूरी क्या होगी, हमारे पास टर्म होगी। ऐसे सिमिलरली ये पूरी हमारे पास क्या होगी, टर्म हो गई। ठीक है, ओके। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पे ये जो 2 है ये एक टर्म हो गया, x एक टर्म हो गया, x² एक टर्म हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, टर्म्स होती है। एंड कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो वेरिएबल्स के साथ लगे होते हैं उनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 6ab² - 2abc। तो सबसे पहले हमें टर्म्स फाइंड करनी है, देन हमें कोफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे टर्म्स। ठीक है, तो टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी होंगी, अभी मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था तो उसमें मैंने आपको बता दिया था, है ना, कि टर्म्स क्या होती है, पूरी हमारे पास क्या हो जाएगी, टर्म हो जाएगी। हमारे पास वर्ड टर्म हो जाएगी, पूरी क्या हो जाएगी, हमारे पास टर्म हो जाएगी। तो ये यहाँ पे हमारे पास सेकेंड टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि टर्म एक तो हमारे पास ये है 6ab², एक टर्म तो हमारे पास ये है, एंड एक टर्म हमारे पास क्या है, 2abc। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। माइनस का साइन भी लगाने ला, क्योंकि इस वाली टर्म के आगे माइनस का साइन है ना, तो हम माइनस का साइन लगाते हैं। अगर किसी टर्म के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन तो हम नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर किसी भी टर्म के आगे माइनस का साइन होता है तो उसको हम लगाते हैं। ठीक है, ओके। अब हम करते हैं इसका सबसे पहले इसका कोफिशिएंट भी तो हमें बोला गया था ना कि हमें न्यूमेरिकली कोफिशिएंट भी इसका फाइंड करना है। तो मैं यहाँ n मतलब है यहाँ पे n मतलब है यहाँ पे न्यूमेरिकली, एंड c मतलब है यहाँ पे कोफिशिएंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ nc, n मतलब न्यूमेरिकली एंड c मतलब कोफिशिएंट। ठीक है, तो न्यूमेरिकली कोफिशिएंट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था कि जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे पास, a b c। ठीक है, सब हमारे पास क्या होते हैं, मतलब जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो जो भी वेरिएबल्स के साथ लगे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। अब जैसे कि ये वेरिएबल है ab², ये वेरिएबल है, क्यों है ये वेरिएबल, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट है। एंड इसके आगे हमारे पास क्या लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये हमारे पास 6 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। ऐसे इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, -2। ठीक है, अब करते हैं इसका बी पार्ट है हमारे पास 2 प्लस में x माइनस के x²। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं टर्म्स। तो मैं टर्म्स को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में t से डिनोट कर रही हूँ, एंड जो भी न्यूमेरिकली कोफिशिएंट होगा उसको मैं nc लिख दूंगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे टर्म्स हमारे पास कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। कौन कौन सी, एक तो ये वाली टर्म है 2, एक हमारे पास x है, एंड एक हमारे पास माइनस का x² है। ठीक है, ओके। अब मैं इसकी कोफिशिएंट की बात करती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ न्यूमेरिकली कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो हमारे पास खुद ही एक कोफिशिएंट है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये हमारे पास खुद ही क्या है, एक कोफिशिएंट है। लेकिन यहाँ पे इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो अगर इसके साथ कोई भी वेरिएबल होता, जैसे कि a x होता, तो फिर ये हमारे पास कोफिशिएंट होता। लेकिन अगर जैसे कि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं कहेंगे, इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट कब होता है, कि तब कोई भी हमारे पास एक कोई भी वेरिएबल होता है, एंड वेरिएबल के आगे अगर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या न्यूमेरिकली कोफिशिएंट है। लेकिन यहाँ पे ये जो 2 है ये हमारे पास कोफिशिएंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल मतलब कोई भी कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकली कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, x है। अब देखो x के आगे कुछ नहीं है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि उसके आगे 1 है। ठीक है, ऐसी माइनस का x², तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसके आगे 1 है, -1 है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का, तो इसलिए यहाँ पे इसके आगे -1 है। हमारे पास 3l² - m² + 5l² एंड m²। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले टर्म्स फाइंड करेंगे, देन हम न्यूमेरिकली कोफिशिएंट। ठीक है, तो टर्म्स हमारे पास कितनी है, 1 2 3 टर्म्स है।
तो फर्स्ट टर्म लिखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है 3l², सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास -k m², एंड थर्ड टर्म क्या है हमारे पास 5l² एंड m का स्क्वायर। एंड कोफिशिएंट लिखते हैं, तो l² का कोफिशिएंट क्या है 3m, एंड m² का कोफिशिएंट क्या है, इसका आगे कुछ नहीं है तो मतलब कि -1m, एंड l² m² का कोफिशिएंट क्या है 5 है। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका सी पार्ट। डी पार्ट है, तो इसके डी पार्ट में हम फाइंड करते हैं इसका टर्म्स एंड इसकी कोफिशिएंट। तो यहाँ पे सबसे पहले टर्म्स लिखेंगे एंड देन हम यहाँ पे इसका क्या लिखेंगे, न्यूमेरिकली कोफिशिएंट लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें टर्म्स की बात करते हैं तो कितनी टर्म्स है 1, 2 एंड 3। तो कितनी टर्म्स है 3 टर्म्स है, तो यहाँ पे टर्म्स लिख लेते हैं हमारे पास। तो देखो यहाँ पे टर्म्स क्या हो जाएगी हमारे पास 2pq है फर्स्ट टर्म, एंड द सेकेंड टर्म इज -3pr, एंड द थर्ड टर्म इज -pqr/2। ठीक है, ये हमारे पास 3 टर्म्स है। एंड न्यूमेरिकली कोफिशिएंट क्या है, pq का कोफिशिएंट क्या है 2 है, एंड pr का कोफिशिएंट क्या है -3 है, एंड pqr का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब क्या है, एंड इसके आगे कुछ नहीं तो मतलब कि 1 है, तो क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका टी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये दिए हुए हैं, इनको हमें लिखना है कि कौन सी हमारे पास मोनोमियल है, कौन सी बाइनोमियल है, कौन सी ट्राइनोमियल है। तो मोनो का मतलब होता है कि 1, bi का मतलब यहाँ पे क्या होता है 2, एंड ट्राई का मतलब क्या होता है 3। तो मतलब मोनोमियल वो जिसमें कि हमारे पास 1 टर्म होगी, बाइनोमियल वो जिसमें 2 टर्म होगी, एंड ट्राइनोमियल वो जिसमें कि 3 टर्म्स होगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, देखो फर्स्ट पार्ट में कितनी टर्म्स है हमारे पास, एक टर्म तो ये 1, 2 एंड 3। कितनी टर्म्स है 3 टर्म्स है। तो 3 टर्म्स के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर 3 टर्म्स होगी तो क्या होगा हमारे पास ट्राइनोमियल। ठीक है, अब करते हैं इसका बी पार्ट है 3x² प्लस के 2x। तो इसमें कितनी टर्म है 1 टर्म एंड 2 टर्म। तो 2 टर्म्स के लिए मैंने क्या बताया था बाइनोमियल। हमारे पास -9, तो इसमें तो सिर्फ एक ही टर्म है, एंड एक टर्म के लिए मैंने क्या बताया था मोनोमियल। ठीक है, ये हमारे पास 4m² - के m²/5, तो 1 टर्म एंड ये 2 टर्म। तो कितनी टर्म्स है 2 टर्म्स, एंड 2 टर्म्स के लिए मैंने क्या बताया था बाइनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास 3, देखो इसमें कितनी टर्म्स है 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म्स। तो एंड 3 टर्म्स के लिए हमारे पास क्या होता है, चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ ट्राइनोमियल। हमारे पास PQ + R, तो कितनी टर्म्स है 1 टर्म एंड 2 टर्म्स। तो कितनी टर्म्स है 2 टर्म्स, एंड तो 2 टर्म्स के लिए क्या होता है बाइनोमियल। फिर अब थर्ड में भी क्या करना है एडिशन करना है। ठीक है, तो एडिशन देखो कैसे करते हैं ध्यान से समझना। तो यहाँ पे सबसे पहले एडिशन करना है, तो प्लस का साइन लगा लेते हैं। तो 3a² b³ एंड यहाँ पे कोमे की जगह प्लस का साइन लगा लेंगे। देन यहाँ पे माइनस है तो इसलिए यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ -11 a² b³। अगेन यहाँ पे कोमा आ गया तो कोमे की प्लेस पर हम प्लस का साइन यहाँ पर लगा देंगे, इसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अगेन यहाँ पे माइनस का साइन आ गया तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे क्योंकि नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो रही है, एंड फिर यहाँ पे अगेन माइनस का साइन आ गया तो यहाँ पे इसमें ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखो ये हो जाएगा 3a² b³ प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11a² b³ प्लस माइनस माइनस, तो 4b³ a² प्लस माइनस माइनस, तो a² एंड b³। अब देखो तब हम एडिशन करते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है हमें, एंड वो क्या होती है कि अगर हमारे पास, जैसे कि मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि यहाँ पे समझो। तो जैसे कि अगर मेरे पास कोई भी 2 टर्म्स हैं, जैसे कि 3x एंड 4y, ये मेरे पास 2 टर्म्स हैं। ठीक है, ये 2 टर्म्स है मेरे पास। अब मैं कहती हूँ कि आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। अब आप क्या करोगे कि इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आप कह दोगे 7 आ जाएगा। अब फिर आप सोचोगे कि यहाँ पे x लगाए कि y लगाए, है ना, ये है कि x लगाए या फिर y लगाए। तो काफ़ी सारे क्या करते हैं इस चीज़ में मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या करते हैं 7 लगाकर फिर x y दोनों लगा देते हैं। वो सोचते हैं ये इसका आंसर है, लेकिन नहीं, ये इसका आंसर नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। जो 3x एंड 4y है ये ऐड ही नहीं हो सकते। ठीक है, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि 3 के पीछे क्या लगा हुआ है वेरिएबल x लगा हुआ है, और 4 के पीछे क्या लगा हुआ है y लगा हुआ है। अगर दोनों के पीछे सेम वेरिएबल लगा होगा तो ये तभी ऐड होंगे,
लेकिन अगर डिफरेंट वेरिएबल है, एक के पीछे x है एक के पीछे y है, तो वो ऐड नहीं होंगे, ना वो ऐड होंगे ना ही वो सब्ट्रैक्ट होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे लेकिन ना तो वो ऐड होंगे एंड ना ही वो सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वेरिएबल सेम किस में। तो देखो यहाँ पे 3a का स्क्वायर b का क्यूब एंड यहाँ पे भी क्या है a का स्क्वायर b का क्यूब। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है ना। तो देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। एंड इसके पीछे क्या लगाओ, देखो इसके पीछे ए स्क्वायर बी क्यूब है, इसके पीछे भी क्या है स्क्वायर बी क्यूब है, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं ए स्क्वायर बी क्यूब। ठीक है, अब देखो ए का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है, बी का क्यूब है, बी का क्यूब है, तो दोनों के पीछे क्या है सेम टर्म्स है, दोनों के पीछे क्या है हमारे पास सेम टर्म्स है यहाँ पे, है ना। तो देखो इनके लिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होते हैं हमारे पास प्लस होते हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं। तो कर दो इन दोनों को, क्या करना है इन दोनों को, माइनस माइनस प्लस होते हैं दोनों को ऐड करना है। लेकिन ऐड कैसे करेंगे, देखो ऐड करेंगे लेकिन साइन तो माइनस का ही आएगा, है ना। अब कर दो एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा 50। ये क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर एंड बी का क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। ओके, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो अब इसके पीछे क्या है हमारे पास ए का स्क्वायर एंड बी का क्यूब है, इसके पीछे भी क्या है ए का स्क्वायर एंड बी का क्यूब है। तो सिंपल क्या करेंगे 15 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस के 13 ए का स्क्वायर एंड बी का क्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास ए बी माइनस के बी सी। तो ये हमें क्या करना है सिंपल ऐड करना है, तो कोमा का साइन हटाते हैं एंड एडिशन का साइन लगाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी ए बी है एंड यहाँ पे भी ए बी है, तो ये प्लस का ये माइनस का तो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे ये देखो ये माइनस का एंड ये प्लस का ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास तो कुछ नहीं बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो कैसे आप सोचोगे कि एक प्लस का था एक माइनस का कैसे कटोगे। देखो आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि अगर एक 2 है ये प्लस का है एंड ये माइनस के 2, तो ये जो 2 है ये किस चीज़ का है प्लस का है एंड ये 2 माइनस का है, तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा ना। तो एक प्लस का था एक माइनस का था, तो प्लस माइनस एक अगर प्लस का होता है एक माइनस का होता है तो कट के क्या आ जाता है हमारे पास 0 आ जाता है। ठीक है, लेकिन दोनों सेम होने चाहिए, है ना। जैसे कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों सेम होने चाहिए। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो ये क्या एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर, कोमा का साइन हटाएंगे एंड एडिशन का साइन लगाते चलेंगे। मैं अभी सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एडिशन का साइन लगा रही हूँ। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पे एल स्क्वायर है एंड यहाँ पे भी एल स्क्वायर है, तो इसके आगे 1 है एंड इसके आगे 1 है, तो दोनों 1 और 1 ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2l स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी एम स्क्वायर है यहाँ पे भी एम स्क्वायर, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2m स्क्वायर, यहाँ पे एन स्क्वायर है यहाँ पे एन स्क्वायर है तो 2n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो एल एम है ये एम एन है एंड ये एन एल है, तो कुछ भी ऐड नहीं हो सकता क्योंकि सबके पीछे वेरिएबल्स क्या है डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसको एज इट इज लिख दो 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ठीक है, अब देखो सब में 2 कॉमन है ना, सब में 2 आर, तो मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ। अंदर क्या बचेगा एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर प्लस में एल एम प्लस में एम एन एंड प्लस में एन एल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि और तो देखो किसी को नहीं कर सकते क्योंकि सब में क्या हो रहा है, सब में जो वेरिएबल्स है वो डिफरेंट है। यहाँ पे एल स्क्वायर है एम स्क्वायर एन स्क्वायर एल एम है एम एन है एन एल है। ठीक है, तो किसी में सेम तो वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारे पास ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था। इसका डी पार्ट करते तो यहाँ पे भी सिंपल ऐड करना है, तो यहाँ पे जो कोमाज है उनको हटा के एंड सिंपल हम यहाँ पर एडिशन का साइन लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो कर लो, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 2x एंड माइनस के 5 एंड प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 1 प्लस के सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा इट्स माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस के 3x एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस के 7। ठीक है,
अब कर लो, देखो ये एक्स स्क्वायर एंड ये भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब कि 1 है। तो वेरिएबल के आगे अगर कुछ नहीं होते तो हम वहाँ पे 1 मान लेते हैं। तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो 3x का स्क्वायर। एंड यहाँ पे देखो ये भी x वाली टर्म है एंड ये भी, तो 5 6 7 ऐड हो जाएंगे दोनों, तो 7x हो जाएगा। ये देखो ये यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है एंड ये भी हमारे पास कांस्टेंट है एंड ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, तो 7 एंड 1 दोनों ऐड हो जाएंगे तो 8 हो जाएगा। एंड 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। एंड तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3। ओके, एक्स स्क्वायर वाला हो गया एंड 5x वाला भी हो गया, ये 1 भी हो गया एंड ये माइनस की 3x भी हो गया, है ना। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर। माइनस की 3x वाला नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पे माइनस के 3x और लिखना रह रहा है, और बाकी और सब हमने कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर एंड देखो ये भी 7x है, x वाली टर्म है, इसके पीछे भी x है, तो 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। एंड 4 जो आएगा वो प्लस के आएगा, तो प्लस के 4x एंड प्लस के 3, तो ये क्या हो जाएगा इसके डी पार्ट का आंसर क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 3। नंबर 4 में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे फ्रॉम दिया हुआ है, तो फ्रॉम का मतलब क्या होता है, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर सब्ट्रैक्शन में कहीं पर भी फ्रॉम लिखा होता है, कि जैसे सब्ट्रैक्शन दे तो फ्रॉम लिखा, तो फ्रॉम का मतलब है कि जो ये सेकेंड वाला होगा, ये जो सेकेंड वाला होगा ये पहले लिखा जाएगा फर्स्ट वाले से, तो सेकेंड वाले को पहले लिखेंगे फर्स्ट वाले को बाद में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी माइनस के बी सी एंड सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन एंड ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हो जाएगा 4ab माइनस के 6bc एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो कभी देखो बाहर माइनस का साइन लगाया करने ना, तो फिर उसके बाद ब्रैकेट ज़रूर लगा लेना, क्योंकि अगर ब्रैकेट हम लगा लेते हैं तो वहाँ से हमारी मिस्टेक नहीं होती, अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी माइनस के बी सी, अब देखो बाहर माइनस का साइन है तो मतलब अंदर के साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4ab, अभी माइनस का किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का 6bc, ठीक है। अब कर लो इसको सोल्व। अब देखो ये ए बी एंड ये भी ए बी है, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब कि 1 है, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, लेकिन माइनस के, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस की 3ab एंड ये बी सी एंड ये भी बी सी है, तो 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5bc, ठीक है। ये हो जाएगा फोर्थ पार्ट का आंसर। का बी पार्ट करते हैं तो देखो अगेन यहाँ पे हमारे पास फ्रॉम लिखा हुआ है, तो फ्रॉम का मतलब है कि जो सेकंड वाली टर्म है वो पहले लिखी जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9xy z माइनस ये वाला जो है ना, ये मैं पूरा इसको पहले उतार रही हूँ, ठीक है। तो जगह एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस 2x स्क्वायर वाई जेड माइनस 3x वाई जेड स्क्वायर एंड माइनस का साइन लगेगा, मैंने कहा था बाहर जब माइनस का साइन लगाओ तो ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है। एक्स वाई जेड माइनस के 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस के एक्स वाई स्क्वायर जेड, ये वाली जो टर्म है वो ये वाली टर्म में उतार रही हूँ यहाँ पर, एंड माइनस के यहाँ पे लिख देते हैं इसको माइनस के 3x वाई जेड स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब इसको करते हैं, तो देखो सबसे पहले तो ये हो जाएगा 9xy जेड स्क्वायर, एज इट इज लिख रही हूँ मैं, एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस 2x स्क्वायर वाई जेड माइनस 3x वाई जेड स्क्वायर, एंड बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये तो पता ही होगा आपको। हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर वाई जेड माइनस का एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस का 3x वाई जेड स्क्वायर। एक बार साइन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे भी चेंज कर दिया एंड यहाँ पे भी हमने चेंज कर दिया एंड यहाँ पे भी चेंज कर दिया, ठीक है। चलो अब सोल्व करते हैं, तो ये क्या एक्स वाई जेड, देखो कहाँ पे है एक्स वाई जेड, ये रहा एक्स वाई जेड एंड ये भी एक्स वाई जेड है, तो 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा 7x वाई जेड, ठीक है। ओके, अब एक्स वाई स्क्वायर जेड, देखो यहाँ पे y का स्क्वायर हो, तो देखो कौन से में y का स्क्वायर है, ये देखो, तो देखो ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म हमने कर ली, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा तो 7। अब देखो एक्स वाई स्क्वायर जेड एंड एक्स वाई स्क्वायर जेड, अब देखो ये भी नेगेटिव है एंड ये भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन तो माइनस का ही रहेगा लेकिन, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 and 1 2, तो 2x वाई स्क्वायर जेड, तो ये वाली टर्म भी हो गई हमारे पास, ये वाली टर्म भी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो देखो सेम टर्म, देखो ये देखो
2x, देखो एक्स स्क्वायर वाई जेड है, एक्स स्क्वायर वाई जेड है, तो यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 2 है, तो 3 और 2 कितने होते हैं 5, तो 5x स्क्वायर वाई जेड, तो ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म भी हो गई। एंड नेक्स्ट देखो यहाँ पे जेड का स्क्वायर, तो देखो ये रहा जेड का स्क्वायर एंड ये रहा, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, ये यहाँ पे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं कैंसिल आउट एंड और साइड टर्म्स हो गए, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसके बी पार्ट का आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।